हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैटर? ये मैटर होता क्या है? यू नो स्टूडेंट, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसने क्या किया, वॉल की इतनी जगह एक्यूपाई की है। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने यहाँ पे खुद की कुछ जगह एक्यूपाई की है। यानी कि जो भी चीज हमारे वर्ल्ड में, जो भी चीज है, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अपनी खुद की जगह बनाता है। इतना ही नहीं, जो एयर है, गैसेस है, ये भी खुद की जगह बनाता है। यानी कि हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज है, ये क्या है, इट्स अ मैटर। व्हाई? बिकॉज दे एक्यूपाई सम स्पेस। जैसे उनका यहाँ पे वेट है, मास साइज है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, जगह एक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सो हम इसे सबको बोलते हैं मैटर। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट, इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी स्टडीड द इनसाइड एटम से रिलेटेड हमने एक चैप्टर देखा था, इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें हमने देखा था एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, देन रुदरफोर्ड, डाल्टन, नील बोर्स, ये सब के हमने प्रिंसिपल देखे थे। ठीक है, इनके सबको याद नहीं है, डोंट वरी, ये चैप्टर में आपको वो टॉपिक आने वाले हैं, साइज, मास, एटॉमिक नंबर, मैं आपको वो डीप में बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो देन लेट्स गो, वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या है यहाँ पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सिंपल है स्टूडेंट, केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी, यही तो है केमिकल कॉम्बिनेशन। सॉरी, यानी कि कोई भी A और B, ऐसे हमने कुछ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टर हमें यहाँ पे ले, एंड वी गेट द अदर रिएक्टर, यहाँ पे वी गेट द अदर प्रोडक्ट, जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, यही तो है हमारा यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो, इफ टू और more elements or compounds, elements or compound chemically mixed, chemically combined, mix या combination, combine to each other, combine to each other, combine, हम इतना ही लिखेंगे, थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, यानी क्या है, ज्यादा तो लंबा नहीं करेंगे। इफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स केमिकली कंबाइन, देन वी गेट द प्रोडक्ट, सॉरी देन वी गेट, हाँ यस, ये प्रोडक्ट होता है, इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। देन वी गेट द प्रोडक्ट। सिंपल, आपने इतना भी लिखा, यू गेट 2 मार्क्स, आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, पर हमें ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग कट नहीं जाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ टॉपिक अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? ये समझ में आ गया स्टूडेंट? ये जो टॉपिक मैं आपको नोट्स बना के दे रही हूँ, ये आपको धीरे धीरे क्या करना है, सब अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आपको क्या यहाँ पे जब पढ़ाई करोगे तब आपको ये सब काम आएंगे, ये यूजफुल है। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अभी ये क्या है, सेकेंड वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट होते जा रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हो स्टूडेंट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्लियर? ये क्या है, देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सोने का बिस्किट है, कितने का, 1 kg का। ठीक है, 1 kg यानी कितना होता है, हाँ यस, ग्राम में। क्लियर? पर मुझे इसकी ये डिजाइन पसंद नहीं है, मुझे इसे बनाना है यहाँ पे सर्कल फॉर्म में। क्लियर? तो मैं इसकी जगह चेंज, सॉरी साइज चेंज करी, उसको सर्कल में किया। उसके बाद उसका वेट भी कर लिया, क्योंकि गोल्ड का है, चलो तो वेट भी करके देख लिया, तो उतना ही क्या, यस, तो उसका वेट उतना ही आ गया, 1 kg का 1 kg आ गया। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है यहाँ पे, अगर कोई चीज यहाँ पे क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, बट उसका जो मैटर, यानी कि मैटर का जो मास होता है, मास सेम होता है। अगर पहले रिएक्शन से पहले उसका मास जितना था,
रिएक्शन के बाद भी उसका मास उतना ही होगा। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गया? पहले भी 1 kg था, बाद में भी 1 kg है, यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है उसका स्ट्रक्चर। क्लियर? तो देखो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते ये बनाया किसने है, ये किसने यहाँ पे सर्च किया है। तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे सर एंटोनिया लवोइजर। उन्होंने किया था ये 1785 में। ओके, ही डिस्कवर सर एंटोनी एल डिस्कवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इन 1785। तो इनको यहाँ पे हम बोलते हैं, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है स्टूडेंट, ही इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है केमिस्ट्री की, इनके फादर बोलते हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए इनको फादर बोलते हैं। 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको। क्लियर? चलो अब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन भी तो हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में देखना है, आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसको हमें डिफाइन भी तो करना है, लिखना भी तो है। चलो तो इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास ऑफ मैटर या मास ऑफ मैटर आर इक्वल। पहले और बाद में भी मास का मैटर यहाँ पे क्या होता है, मैटर का मास सेम ही होता है, यानी ऑब्जेक्ट का मास सेम ही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिफोर केमिकल रिएक्शन थोड़े यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास ऑफ मैटर आर इक्वल, यानी दोनों तरफ ही उसका मास कैसे होता है, इक्वल होता है। यही तो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, यानी कैसे, देखो जो होता है यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रहा तो बेस्ट है, इसको भी आपने लिख दिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है एंटोनी सर, इन्होंने यहाँ पे ये लॉस के बारे में तो बताया, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, उन्हें यहाँ पे बहुत सारा यानी कि उन्हें यहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशन भी किए थे। उसमें से आपको सिर्फ ये एक ही बताती हूँ, जो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है ना, क्या बोलते हैं उसको, H2O। तो वाटर किससे बनता है, सिंपल, वाटर बनता है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये सबको पता ही है। H2+O इनको मिला के बनता है ना। पर ये बताने वाले भी थे हमारे एंटोनी सर ने यहाँ पे पहले बताए थे वाटर फॉर्म होता है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो ये जो यहाँ पे आपके बुक में थोड़ा लेंदी वाला पार्ट दिया, पर उसमें से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ये आपको 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट है अभी स्टूडेंट? चलो देन अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया है स्टूडेंट, आपके बुक में भी वहां पे ना ऊपर एक डायग्राम दी है, वहां पे भी ना एक ऐसे कुछ केमिकल वाले कंटेंट दिए, सोल्यूशन और सॉलिड वाला पार्ट दिया है, वहां पे आपको मॉलिक्यूल्स का वहां पे वेट करके दिया है, और पहले और बाद में भी वहां पे वेट दिया है, वो भी देख लो। जो मैंने पहले बताया था सोने का एग्जाम्पल एज इट इज वैसे वहां पे करके दिखा है, पर मैंने थोड़ा ईजी वाला बताया, क्योंकि आपको समझ में पहले आ जाएगा। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वाला